स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तेजस्वी यादव पर जेडीयू बीजेपी ने साधा निशाना तो आरजेडी ने पूछा दिल्ली देश से बाहर है क्या। किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन किसानों का हक, तरीके पर विचार संभव। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में एलडीएफ को मिली बड़ी जीत, सीएम ने किया ट्वीट। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नीतीश कुमार ठोकेंगे ताल, 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू। उमर खालिद ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। अहमद पटेल के बाद सोनिया का भरोसा कमलनाथ पर, राहुल के लिए बड़े नेताओं को मनाने की दी जिम्मेदारी। मांझी का बीजेपी पर हमला, कहा अपने सांसदों को समझा ले, मुश्किल में एनडीए। बंगाल चुनाव को लेकर जेडीयू का नया दाव, ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता है गठबंधन। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया योगी सरकार को झटका, कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका की खारिज। शुभेंदु के इस्तीफे से खफा ममता बनर्जी ने कहा पार्टी एक बरगद है, एक दो के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र बीजेपी के 10 विधायक पार्टी से नाराज, एनसीबी नेता जयंत पटेल का दावा। बाबा राम सिंह की मौत पर बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार क्रूरता की हर हद पार कर चुकी है। अयोध्या में 26 जनवरी को रखी जाएगी मस्जिद की नींव, परिसर में होंगे अस्पताल और लाइब्रेरी। विजय वर्गीय बोले किसी को बताना मत, कमलनाथ सरकार गिराने में मोदी जी का था अहम रोल। केरल में भाजपा की नहीं गली दाल। विधानसभा चुनाव से पहले वामनीत एलडीएफ को मिली बड़ी सफलता। राहुल गांधी ने रक्षा मामले पर सांसदीय समिति की बैठक से किया वॉकआउट, बोले खराब किया वक्त। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव पर जेडीयू बीजेपी ने साधा निशाना तो आरजेडी ने पूछा दिल्ली देश से बाहर है क्या। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में नई सरकार बनने के 1 महीना बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर मुद्दा गर्मा गया है। दोस्तों बता दें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अभी कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इस सवाल को लेकर सत्ताधारी जेडीयू ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया है। दोस्तों बता दें जेडीयू के प्रवक्ता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। सवाल सत्ता पक्ष के दूसरे नेता भी उठा रहे हैं। नीरज कुमार ने ट्वीट कर आरजेडी से तेजस्वी यादव को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन किसानों का हक, तरीके पर विचार संभव। जी हां दोस्तों, बता दें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। वहीं किसान आंदोलन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो किसानों के प्रदर्शन करने का अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा है कि हमें ये देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टाल दी गई है। चलिए अगली खबर। विधानसभा चुनाव से पहले केरल में एलडीएफ को मिली बड़ी जीत, सीएम ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, बता दें केरल में विधानसभा चुनाव से पहले 1200 स्थानीय निकाय में 21,893 वार्डों के लिए हुए चुनाव में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने शानदार जीत दर्ज की है। दोस्तों बता दें जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ रही है। चुनाव में सफलता पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट कर कहा है कि ये केरल के प्यार करने वाले लोगों का उन लोगों को संदेश है जो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बता दें बुधवार को आए चुनावी परिणाम में 86 नगर पालिकाओं में से यूडीएफ ने 45 सीटें जीती हैं, जबकि लेफ्ट ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2 सीटें ही जीती हैं। चलिए अगले खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने ठोकी ताल, 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बंगाल चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल टीएमसी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी आमने सामने है। भाजपा ने बंगाल चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। दोस्तों बता दें जेडीयू भी पश्चिम बंगाल की चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में जुट गई है और पार्टी ने दावा किया है कि बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार है। चलिए अगले खबर। मांझी का बीजेपी पर हमला, कहा अपने सांसद को समझा ले, मुश्किल में एनडीए। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हर बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रही है। इस बार उनके बयान ने बिहार
में खुद एनडीए के धड़क दलों को नाराज कर दिया है। दोस्तों बता दें, इसको लेकर बिहार में एनडीए के धड़क दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि वो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को समझा दें। मांझी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर उन्हें शूद्र और आतंकवादी का फर्क नहीं बताएं। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव को लेकर जेडीयू का नया दाव ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता है गठबंधन। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार में एनडीए के साथ होकर सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड ने मिशन बंगाल को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, जनता दल यूनाइटेड पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जेडीयू बंगाल में कुल 75 व उससे ज्यादा सीटों पर अपना कैंडिडेट दे सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू ममता बनर्जी के साथ बंगाल चुनाव में उतर सकती है। दोस्तों बता दें, जनता दल यूनाइटेड के नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि हमने बंगाल चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। जेडीयू नेतृत्व ने कम से कम 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है और इसके लिए पार्टी तैयारी कर रही है। अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि नीतीश कुमार का चेहरा बंगाल में फायदेमंद साबित होगा तो जेडीयू के साथ गठबंधन कर सकता है। चलिए अगली खबर, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया योगी सरकार को झटका, कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका की खारिज। जी हां दोस्तों बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया था। दोस्तों बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कफील खान के लिए राहत माना जा रहा है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रसूखा के तहत डॉक्टर कफील खान की हिरासत खत्म करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामले के प्रभावित नहीं करेगी। अब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज मामलों का निपटारा मेरिट के आधार पर होगा। चलिए अगली खबर, शुभेंदु के इस्तीफे से खफा ममता ने कहा है कि पार्टी एक बरगद है, एक दो के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों बता दें, सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने बीजेपी पर खरीदो फरोख्त का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने धन बल का प्रयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि टीएमसी एक बरगद है, एक दो के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र बीजेपी के 10 विधायक पार्टी से नाराज, एनसीपी नेता जयंत पाटिल का दावा। जी हां दोस्तों बता दें, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने बुधवार को दावा किया है कि भाजपा के 10 से अधिक विधायक नाराज हैं। पाटिल ने यह भी कहा है कि इन विधायकों को एनसीपी में शामिल करने पर भविष्य में फैसला लिया जा सकता है। पाटिल ने कहा है कि भाजपा के 10 से अधिक विधायक असंतुष्ट हैं, वो इस पार्टी की व्यवस्था से परेशान है। उन्होंने इस बारे में कई बार हमसे बात की है, इसलिए भविष्य में उनके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। चलिए अगली खबर, बाबा राम सिंह की मौत पर बोले राहुल गांधी, मोदी सरकार क्रूरता की हर हद पार कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों बता दें, संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं, मोदी सरकार क्रूरता की हर हद पार कर चुकी है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने कुंडली बॉर्डर पर किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। चलिए अगली खबर, अयोध्या में 26 जनवरी को रखी जाएगी मस्जिद की नींव, परिसर में होंगे अस्पताल और लाइब्रेरी। जी हाँ दोस्तों बता दें, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 साल बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की आधारशिला रखने का विचार कर रहा है। चलिए अगली खबर, विजय वर्गीय बोले किसी को बताना मत, कमलनाथ सरकार गिराने में मोदी जी का था अहम रोल। जी हाँ दोस्तों बता दें, इंदौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें, किसान सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो थी पीएम नरेंद्र मोदी की। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन और कृषि कानून पर छिड़ी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग शहरों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। इंदौर में किसान सम्मेलन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा को दी गई थी।
इसी में अपने भाषण के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी एक दिन चैन से सोने नहीं दिया। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने रक्षा मामले पर संसदीय समिति की बैठक से किया वॉकआउट, बोले खराब किया वक्त। जी हां दोस्तों, बता दें रक्षा मामले पर संसदीय समिति की कल बैठक हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्यों ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। दोस्तों बता दें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसदीय समिति ने सशस्त्र सेनाओं की यूनिफॉर्म पर बातचीत करके समय खराब किया है, जबकि बैठक में बातचीत इस बात पर होनी चाहिए थी कि सेनाओं को बेहतर तरीके से कैसे सुसज्जित किया जाए।